था यहाँ पहले? देखिए, काशी के विकास के लिए हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी के हर पक्ष को लेकर के डेवलपमेंट की स्कीम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 में आदरणीय योगी जी ने जब शपथ लिया, उसके बाद पूरे प्रदेश में उन्होंने अभियान चलाया कि जितने भी अवैध बूचड़खाने हैं उन सभी बूचड़खानों को बंद कर दिया जाएगा और उन्होंने बंद किया। उसी क्रम में यहाँ पर भी अवैध रूप से पशु मांस का व्यापार होता था, गंदगी आसपास फेंकी जाती थी, लोगों का जीना दुभर हो गया था। आसपास के लोग उस गंदगी के कारण, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने भवन और मकान भी बेच दिए, मकान बेच करके कहीं अन्य चले गए। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो काशी के द्वादश ज्योतिर्लिंग में आते हैं। पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। 300, 400, 500 मीटर की दूरी पर श्री विश्वनाथ धाम है। और इतने सघन बस्ती में ये पशु मांस का व्यापार यहाँ पर चल रहा था, जिससे गंदगी चारों तरफ फैल रही है। उस भाव को लेकर के यह बंद हो। मैंने दक्षिण विधानसभा में तय किया, हमारे यहाँ दक्षिण विधानसभा में कुल 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवनों में चलते थे। कोरोना काल में काफी दिक्कतें होती थी वहाँ पर मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, योगी जी के मार्गदर्शन में मैंने संकल्प लिया कि दक्षिणी विधानसभा में सभी 5 के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपने भवन बने। यह संकल्प लेकर के मैंने काम किया। नगर निगम के लोगों से, जिला प्रशासन के लोगों से बात करके अलग अलग जगह पर जितने भी ऐसे जगह मिले अपने को, सभी जगह को लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया गया। पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुनिया का बना, दूसरा जैतपुरा का बना, तीसरा बेनिया का बना, चौथा राजघाट का बना। यह बूचड़खाना था, मवेशी खाना था, जो भी कह लीजिए, यहाँ पर मांस का व्यापार होता था, खाली पड़ा था। मैंने नगर निगम से बात किया, यहाँ के पार्षद इंद्रेश ने बहुत प्रयास किया और इस जमीन को हम लोगों ने नगर निगम से प्राप्त करने के बाद तय किया कि यहाँ पर जो एक 5वां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका भी अपना भवन बनेगा। और आज गौरव होता है कहने पर कि जहाँ पर मांस का व्यापार होता था, जान ली जाती थी, वहाँ पर जान बचाने का प्रयास किया जाएगा, जान बचाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के आसपास के लोग जो गंदगी झेलते थे, मठ मंदिर आसपास से धर्मशालाएं हैं, उन लोगों का जीना मुहाल था, वो समाप्त हो जाएगा और सभी लोगों को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं। आपने अपनी निधि से भी जी, मेरे हिमाचल निधि, विधायक निधि से इस अस्पताल का निर्माण। जी, ये क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, सबका भला हो, सबका इलाज हो, सबका आप यहाँ पर पूछेंगे, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे अन्य लोग भी, जो जितने लोग हैं, सब लोग इस कार्य से प्रसन्न हैं और सभी लोग लगातार इस काम की प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि दर्जनों की संख्या में माइनॉरिटी के लोग भी हैं जो उत्साह मना रहे हैं कि कम से कम उनका डेस्टिनेशन बदल गया। अब उनको ये नहीं कहना पड़ता कि मवेशी खाना या बूचड़खाने के बगल में मेरा मकान है, अब वो कहेंगे कि मेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में मकान है। और इन मकानों की कीमत भी बढ़ गई, साथ ही साथ एक जीवन स्तर में भी सुधार। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं होती है सभी होगी। आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर एक और भी बनाने जा रहे हैं, जिससे डिलीवरी की भी, लेबर रूम की भी व्यवस्था की। देखिए, पहले यहाँ कसाई खाना हुआ करता था, कसाई वाड़ा यानी बूचड़ खाना समझ सकते हैं आप। पशुओं का मांस बिकता था यहाँ और उसको सिर्फ 2 लोग का फायदा था, या तो उसको बेचने वाले का फायदा था या खाने वाले का फायदा था। किंतु अब ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो रहा है, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सर दक्षिणी के विधायक, उनके नेतृत्व में, उनकी निधि से उन्होंने पैसा देकर के इसको बनवाया है। अब लोगों का स्वास्थ्य का यहाँ इलाज किया जाएगा, लोगों को आरोग्य की गारंटी दी जाएगी। कैसा खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे ही कार्यकाल में मेरे वार्ड में एक सुंदर, एक अच्छा अस्पताल बन के तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत घनी आबादी का एरिया है। यहाँ एम्बुलेंस भी बहुत कठिनाई से आती है और नहीं भी आ पाती है।
बीमार होने के बाद या तो कबीर चौरा जाइए या BHU जाइए या फिर सेवासदन जाइए, अगर हमारे यहाँ इलाज हमारे मोहल्ले पे आ जाए, हमारे दरवाजे पे आ जाए, तो इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती। और बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का, सरदक्षिणी के विधायक आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुंदर हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है। जहां कभी जान जाती थी, अब वहां जान बचाने का उपक्रम किया जाएगा। जहां कभी खून बहता था, अब खून चढ़ा करके लोगों की जीवन की रक्षा की जाएगी। देखिए, ये हॉस्पिटल खुल रहा है तो ये अच्छा एक मैसेज है कि इस क्षेत्र का कहना है माहौल बदला गया है। और यहाँ भूसड़ खाना था, वो भूसड़ खाना नहीं है, अब ये हॉस्पिटल हो गया है। और यहाँ जो गलत हवा फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के जरिए कि यहाँ कत्ल हो रहा है, खून बह रहा है, ये झूठे लोग हैं, पक्के झूठे लोग हैं। यहाँ के बहुत सारे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, बगली में घर है। अगर खून बह रहा है तो आप लिखित दे दीजिए खून बह रहा था। यहाँ सिर्फ मांस बिक रहा था, मांस 1 किलो 2 किलो करके इसमें बिक रहा था। एक आके 2 दुकान उसमें रही, लेकिन सिर्फ यही हो रहा था। जो सच है वो बताइए, झूठ मत फैलाइए, इससे माहौल खराब होगा। आज हॉस्पिटल खुला, कैसा खुशी महसूस? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। एक मुस्लिम होके कुछ मुस्लिम लोग विरोध करें कि हॉस्पिटल नहीं खुला है, ये अच्छा है। नहीं, देखिए, अब 5 उंगलियां तो एक बराबर है नहीं। कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो भाई उनके दिमाग में उनकी गंदगी है, लेकिन हॉस्पिटल किसी सभी के लिए है, मंदिर मस्जिद सभी के लिए है, हॉस्पिटल भी सभी के लिए। इसमें नाम लिख के किसी के पास नहीं है कि ना कि हम दवा आपके नाम नहीं देंगे, दवा सभी के लिए है। इसलिए ऐसा कुछ लोग होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।